हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप 2023 में डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि आपको कंप्लीट ब्लड के बारे में पढ़ना है और पूरे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम पता है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उस 2 क्वेश्चन का महत्व कितना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स। तो इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में अगले 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आप पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे पेड क्लासेस के थ्रू आप हमारे एप्लीकेशन पर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, जो मैंने पूरे चैप्टर को 5 लेक्चर में पढ़ाया है अपने पेड क्लासेस में एप्लीकेशन पर ऐप पर। तो आप यदि नहीं पढ़ रहे हैं, खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो आप कम से कम आपको गाइड कर दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। और यदि आपको चीज़ें ठीक लगेगी और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐप को ज्वाइन करने का तरीका क्या है वो लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले देखिए, हम लोग जो ये वही कॉन्टेंट है, बिल्कुल इसका PDF भी प्रोवाइड हो जाता है बच्चों लोगों को कि इस पूरे चैप्टर का, हाँ, जो पेड क्लास में मैं पढ़ाया वही आपको दिखा रहा हूँ, हाँ। तो ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए पार्ट 1 में नॉर्मली सबसे पहले तो पढ़े कि ब्लड क्या है। तो मैं तो यहाँ पे हाईलाइट करूँगा क्योंकि पहले से मार्क किए हुए हैं, इस तरीके से मार्क कर कर के मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, तो मैं यहाँ तो हाईलाइट ही करूँगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। देखिए ब्लड सबसे पहले है क्या, एक वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो समझना होगा, क्यों कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं वो समझना होगा। मतलब आपको नॉर्मली ये याद होना चाहिए कि ब्लड क्या है, एक वाहक संयोजी उत्तक है, ठीक है। वाहक संयोजी उत्तक है, इंग्लिश में बोले तो वस्कुलर टिश्यू है, और इसका ओरिजिन कहा हुआ है मीजोडर्मल है। जितने भी ब्लड से रिलेटेड और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन हैं उस सभी का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है ना। 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड इंडोडर्मल। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सभी चीज़ का ओरिजिन जो उत्पत्ति हुआ है किससे हुआ है, मीजोडर्मल लेयर से हुआ है, ठीक है। ब्लड पानी से, रुधिर जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है, प्लस इसका जो pH होता है ब्लड का वो 7.4 होता है, ठीक है। अब pH को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट है, एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, न्यूट्रल क्या है, वो हमने समझा दिया। प्लस नॉर्मली एक इंसान के ब्लड में, यहाँ पे मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, पूरा मैं पढ़ा नहीं रहा, बस थोड़ा समझा रहा हूँ। बड़ा डिटेल में समझाने के लिए, समझने के लिए आपको ऐप पर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वयस्क में या तो खुद से आप पढ़ लीजिए, एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कैसे पढ़ना है। एक पूरे मनुष्य में लगभग कितना लीटर होता है, 5.8 लीटर ब्लड पाया जाता है, और पूरे बॉडी वेट का कितना 7 to 8%, कितना, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैंने तरीका बताया हुआ है। फिर पूरे ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया कि पूरे ब्लड को कितने पार्ट से बांटा गया है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 45% क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्ड, प्लाज्मा में क्या होता है, 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। फिर क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं कितना, 6 to 7%। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो एल्ब्यूमिन होते हैं, फाइब्रिनोजेन होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, है ना। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेज होते हैं। और क्या है, ब्लड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना होता है, 45%। और कौन कौन सा, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम लोग WBC भी कहते हैं, फिर प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, फिर एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम लोग RBC भी कहते हैं। फिर बहुत सारे टर्म हैं कि एरिथ्रोसाइटोपिनिया, यदि RBC कम हो गया तो क्या होगा, RBC ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कहते हैं, WBC ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कहते हैं। फिर क्या है कि क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग हीमोपोएसिस टर्म कहा जाते हैं। ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग हीमोपोएसिस कहते हैं। फिर WBC में ग्रेनुलोसाइट कौन सा है, ए ग्रेनुलोसाइट कौन सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है देखने को, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आता है। फिर में हम लोग पूरा डिटेल में बात किए प्लाज्मा के बारे में, पीले रंग का होता है, कितना % जल होता है, मतलब प्लाज्मा के बारे में पूरा पढ़ा दिए, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है,
उसके बाद हम लोग ब्लड कॉर्पोसल्स के बारे में बात करेंगे, यानी जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लड सेल्स के बारे में यदि जब बात करने की बात आती है तो वो पूरे ब्लड का 45% वॉल्यूम कैरी करता है। उसमें 3 प्रकार के होते हैं ब्लड कॉर्पोसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसको आप आरबीसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि किस आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। ऊंट और लामा में जो होता है आरबीसी वो गोल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है। वैसे आरबीसी क्या होता है, केंद्रक विहीन होता है, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर आरबीसी में। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है, 600:1। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, छोटे वीडियो में। नहीं तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे 2.5 घंटे लगते हैं, कम से कम 2.5 घंटे का क्या कहते हैं 5 लेक्चर है, आधे घंटे का पर लेक्चर है, आधे घंटे से ज़्यादा का पर लेक्चर है, समझ रहे ना। तो आप समझ सकते हैं कि उतना टाइम लगता है। हेमरेज क्या है, हेमोलाइसिस क्या है, एनीमिया क्या है, ये सभी, हीमोसाइटोमीटर क्या है, वो सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पॉलीसाइथीमिया क्या है, मैं ये बता दे रहा हूँ पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। फिर जो गर्भस्थ शिशु होते हैं, जैसे कि एडल्ट में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में। लेकिन जो शिशु होता है, शिशु यानी कहने का मतलब है जो कि गर्भस्थ शिशु है, जो कि गर्भ में ही है अभी, फिटस, उसमें जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, मिजनकाइमा में होता है, इस तीनों चीज में होता है, ठीक है। और जो उत्पन्न आरबीसी होता है किसमें, रेड बोन मैरो में, किसमें, एडल्ट में, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन होता है। इसका कब्रगाह किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं। प्लस हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। किससे, हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन वाला पार्ट हो गया, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन वाला पार्ट हो गया। 280 हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं एक आरबीसी में, कितना, एक आरबीसी में। और वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन का रेंज कितना है, 12 से 14 ग्राम परसेंटेज होता है, 12 से 14 ग्राम होता है। फिर क्या कहते हैं, ये वयस्क पुरुष में कितना, 14 से 16 ग्राम। बच्चा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो 23 ग्राम लगभग 100 ml ब्लड में पाया जाता है। फिर ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। एक हीमोग्लोबिन कितने आयरन मॉलिक्यूल को अटैच कर, कितना मॉलिक्यूल होता है, 4 मॉलिक्यूल होता है। इसी कारण से एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन कैरी करने का क्षमता है। 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। अब आपको समझना होगा अल्फा चेन क्या है, बीटा चेन क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सभी चीज़ें देखना होगा। फिर फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, कैसे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, समझ रहे ना। ये सभी चीज़ें हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड करा देते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, एक लेक्चर में थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है पता है, लेक्चर खत्म हो जाता है। लेकिन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से पूरे चैप्टर का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, एमसीक्यू वीडियो मिल जाएगा, एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, मतलब हर तरीके से तैयारी कराया जाता है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर क्या हुआ, खत्म, पार्ट 1। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पार्ट 2 में हम लोग जो दूसरे वीडियो में पढ़ा है वो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी कैसा शेप होता है, यहाँ पे एकदम से कंपेयर कर करके आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंपैरिजन कर करके पढ़ा है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में उसका संख्या कितना होता है, प्लस ये वर्णक विहीन होता है, यानी इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता, जबकि आरबीसी में पिगमेंट होता है। आरबीसी का शेप क्या है, डब्ल्यूबीसी का शेप क्या है, इस दोनों का रेशियो क्या है वो याद रखना पड़ेगा। क्या सीक्वेंस में पाया जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है। फिर डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन, ग्रेनुलोसाइट कितना होता है, ए ग्रेनुलोसाइट कितना होता है, ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं वो देखना होगा, ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं वो देखना होगा, प्लस पूरे ब्लड सेल का ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट के बारे में, डिटेल में बात की कि ग्रेनुलोसाइट कहाँ पाया जाता है। फिर न्यूट्रोफिल्स के बारे में पूरा पढ़ें, किस कलर का होता है, कितने लोब का होता है इसका न्यूक्लियस, उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या उसका लाइफ स्पान है, क्या काम है, बेसोफिल का काम क्या है, एसिडोफिल का काम क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट का काम क्या है, मोनोसाइट का काम क्या है, फिर हमारा क्या है, लिम्फोसाइट का काम क्या है। इस तरीके से हमने ब्लड प्लेटलेट्स उसके बाद पढ़ाया। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पूरा पढ़ना होगा आपको, क्या होता है, इसका शेप क्या है, पूरा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कंपेयर कर करके पढ़ना होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टर्म क्या है, प्लस हमारा क्या होता है, कितना काउंटिंग होता है, कितना ब्लड, जैसे एक नॉर्मल एडल्ट में 100 ml ब्लड में कितना होता है काउंट इसका प्लेटलेट्स का, तो 1.5 से 1.5 लाख टू 3.5 लाख, कितना होता है 1.5 लाख टू 3.5 लाख पाया जाता है क्या, प्लेटलेट्स।
इससे कम होता है तो ही ना डेंगू के केस में कम हो जाता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दिए और हमारा क्या हो गया, लेक्चर खत्म। यहाँ पे तो मैंने 2 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म कर दिया, वहाँ पे इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगता है। फिर हमारा ब्लड पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ाया है, पूरे ब्लड ग्रुप को पढ़ाया है। ब्लड ग्रुप 4 तरीके का ग्रुप होता है, ए बी ओ। किसने दिया था ब्लड ग्रुप, लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप ओ। कैसे है वो देखना है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट पूरा पूरा एकदम ट्रिक से हम समझाए हुए हैं, बच्चा को एकदम माथा में घुस गया है, ये सब ट्रिक है यहाँ का, ठीक है। तो वो सब ट्रिक आपको जानना जरूरी है। आरएच फैक्टर कहाँ से आया, किसने खोजा, प्लस क्या कहते हैं आरएच फैक्टर कितने लोग हैं, कितना % लोग आरएच फैक्टर है, आरएच पॉजिटिव क्या, आरएच निगेटिव क्या है। प्लस हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का बात किए। फिर एक प्रोसेस आता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉट आखिर कैसे होता है। जैसे आपका हाथ कट गया कहीं तो वो जमता है ना खून, वो कैसे होता है, तो उसका पूरा प्रोसेस है। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, उसके बाद देखिए पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम हम दिखाए हुए हैं। एनसीईआरटी में हम खुद, मेरे एनसीईआरटी का नोट है ये, मैंने अपने एनसीईआरटी में इस तरीके से नोट करके रखा हुआ है, क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, उसके बाद कैसे फिर फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन होता है, फिर रुधिर प्लेटलेट्स का होता है, इस तरीके से कैसे ब्लड क्लॉट करता है। और ये हमारा पार्ट 3 खत्म हो गया। अब हम लोग पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, अभी तक तो पूरा ब्लड के बारे में पढ़े, ग्रुप्स पढ़ लिए, उसका कोएगुलेशन पढ़ लिए, पूरा कंपोनेंट पढ़ लिए। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था, प्लस क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किस में पाया जाता है, मछली में क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फिर ओपन सर्कुलेटरी डायग्राम देख लिए, कीट में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फिर क्या कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वो किस में पाया जाता है, ठीक है, वो किस में पाया जाता है। देखिए सारा एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, उसी को इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, सारा वर्ड का इंग्लिश भी यूज कर देते हैं हम लोग। फिर सिंगल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, फिर आपका सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा डायग्राम में समझाया। बाइकस्पिड वाल्व क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करता है। फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है। फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस में पाया जाता है। फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है, वो देखना है, समझ रहे ना। तो ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। फिर ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने लगे, किस जगह पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ये हमारा पोजीशन है। फिर उससे डबल लेयर से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। ये पेरिकार्डियम हो गया, ये मायोकार्डियम हो गया, समझ रहे, सॉरी एक बाहरी वाला को पेराइटल पेरिकार्डियम हो गया, बाहरी वाला को सॉरी अंदर वाला को विसरल पेरिकार्डियम हो गया। ये फिर अब उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि हार्ट का यदि डायग्राम आप बनाएंगे तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, ये हमारा किसका हार्ट का डायग्राम है ना। तो ये 4 चैम्बर होता है ना, 4 चैम्बर होता है। तो चारों चैम्बर के बारे में हमने पूरा अच्छे से डिटेल से बताया। राइट एट्रियम के बारे में पूरा पढ़ाया। फिर राइट एट्रियम के बारे में, फिर ये पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे ब्लड फिल्टर करता है, इससे तो काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं, बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, पूरा सीक्वेंस में बताया। फिर राइट वेंट्रिकल क्या है उसके बारे में पढ़ना है। लेफ्ट ऑरिकल क्या है, पूरा लेफ्ट ऑरिकल में मिट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि सबसे मोटी दीवार होती है ना, थिक वाल्ड होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया और पार्ट 4 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है पार्ट 5, जिसमें कि हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरीज के बारे में, आर्टरी और वेन के बारे में। आर्टरी और वेन के बारे में एक पूरे स्लाइड में पूरा आर्टरी और पूरा वेन क्लियर कर दिया कि आर्टरी में ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसका वाल्व क्या होता है, थिक होता है, वाल्व इसमें नहीं पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो आपको अभी याद नहीं होगा, यहाँ पे इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए वहाँ पे काफ़ी समय लगा है, काफ़ी चीज़ें लिख के मैंने पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से ऐप पर आइए, 500 रुपया में, 500 भी नहीं 499, ठीक है, 499 रुपये में पूरे एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा कंटेंट आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई की तैयारी के लिए तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं, आइए। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा खुद का एफर्ट आपको डालना होगा। सिलेक्शन के लिए बायोलॉजी बहुत मजबूत होना जरूरी है, मैं बायोलॉजी आपको पूरा पढ़ा दूंगा,
ठीक है। तो पल्मोनरी वेन क्या होता है, फिर उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज के बारे में पढ़े। फिर ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल वैल्यू है, किसके द्वारा नापा जाता है, स्फिगोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। फिर हमारा ब्लड क्या कहता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। इतना पढ़ लेंगे तो इतना से बाहर कुछ नहीं जाएगा बायोलॉजी में। फिर ईसीजी के बारे में पढ़ लिए, पी वेव क्या है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टी वेव क्या प्रेजेंट करता है, फिर नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चैप्टर खत्म। यहीं पे हमारा क्या हो गया, फिनिश। तो अब हमारा बात आता है क्या कि अब यदि आपको इस तरीके से लगता है कि खुद से पढ़ लेंगे तो पढ़िए, अन्यथा आप हमारे एंट्रेंस एग्जाम के बैच में आ जाइए। इस एंट्रेंस एग्जाम का बैच का नाम ही है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए भी है, बायो वाले स्टूडेंट के लिए भी, दोनों ग्रुप के लिए है। यहाँ पे मैथ वाले का अलग क्लास चलता है, बायोलॉजी वाले का अलग क्लास चलता है, तो दोनों के लिए है। बायोलॉजी मैथ का पूरा रेगुलर लेक्चर्स चल रहा है। फिजिक्स में लाइव आकर के आपको हेल्प कर दूंगा कैसे कैसे कितना पढ़ना है, जो कि सिलेक्शन भर स्कोर हो जाएगा। केमिस्ट्री टीचर प्रॉपरली पढ़ाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। ई बुक पीडीएफ नोट्स सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल कराया जाता है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीबीटी, जैसे कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वैसा टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये तीनों लास्ट में आपको है, और इसमें हम लोग सिलेबस कब कंप्लीट कर देंगे, अप्रैल में लास्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा। पूरा मई महीना में उसका लाइव आके हर दिन में एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज होगा, हर सब्जेक्ट का, मैथ वाले का भी, बायोलॉजी वाले का भी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग लाइव आकर के आपको रिवाइज करवा देंगे। रिवाइज करवाने के बाद आप 1 जून से जाकर के फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम दे देंगे। ठीक है, तो आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसमें क्लासेस चलती रहेंगी, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टेप 1 में हम लोग आपको यदि इंटरेस्ट है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए और हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल कीजिए। मोबाइल नंबर, ओटीपी डाल के, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कोर्स, आपको बहुत सारे कोर्स हैं, उसमें से एक कोर्स आपको दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जो कि 499 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा। मात्र 499 रुपये में आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट मिल जाएगा, और इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स ही बचे हुए हैं। हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ अलाउ कर नहीं रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे मिलकर पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका जैसे ही सीट फुल होने वाला होगा हम लोग इस कोर्स का प्राइस हाइक कर देंगे। ठीक है, तो अभी 499 में मिल रहा है, तो अभी आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, और अगले 3 महीने में डी फार्मा किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट है आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में डाल दीजिए क्या दिक्कत है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है, उस पर रिलेटेड मैं वीडियोस डाल दूंगा। और यूट्यूब पे भी उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे आपको प्रॉपरली मिलता जा रहा है कंटेंट, प्रॉपरली आपको यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहे हैं। उदित फार्मेसी ऐप पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी चल रहा है। भाई पढ़ते रहो, 2-3 महीने सही से पढ़ लोगे, माँ बाप का 1.5 से 2 लाख रुपये बचा दोगे, जेन्युइन डिग्री आ जाएगा हाथ में, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।